कहानी की तलाश का मामला इन 75 बरसों में उसी तरह हर जानिब फैला हुआ है जैसे इससे पहले दुनिया भर में सैकड़ों बरस से जारी है। और अगरचे दुनिया में बार बार ऐसी थ्योरीज आती रही हैं कि कहानी के 6 या 7 या 25 या 36 बुनियादी सांचे ही हैं जिन पर दुनिया के सारे फिक्शन की इमारत खड़ी है, और इन कोर ट्रेजेक्टरीज पर ही सारे बयानियों की तामीराती ईंटें चुनी जाती हैं और कोई झोंपड़ी या कोई बंगला या कोई महल तामीर होता है। ऐसी तमाम थ्योरीज के बावजूद लिखने वाले अपनी तलाश ख़त्म नहीं करते। वो इंसान की और समाज की कोई न कोई नई जहत, ज़िंदगी का कोई अनदेखा जाविया, बात कहने का कोई बिल्कुल नया निकोर सांचा ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। इन 75 बरसों के दौरान उर्दू अफसाने में कहानी की तलाश बहुत से नए तजुर्बात सामने लाई, जो उर्दू अफसाने के लिए तो शायद नए थे, लेकिन दूसरी ज़मीनों और दूसरी ज़बानों में हमसे पहले किए जा चुके थे। इन 75 बरसों पर नज़र डाली जाए तो पहले कदम पर ही एक झटका लगता है। यानी ये नज़र आता है कि हमारे ख़ित्ते के सबसे बड़े वाक़ये पर, बर्र-ए-सग़ीर की तक़सीम पर, सरहद के दोनों जानिब जो बड़ा अदब तख्लीक़ हुआ, जो बड़े अफ़साने सामने आए, उन्होंने फ़सादात को, गारतगरी को, मौत को पूरी तरह फोकस किया, उसे एक सानहे के तौर पर पेश किया। मगर अपने ख़ित्ते की सबसे बड़ी सियासी तहरीक को, जिसके नतीजे में 2 मुल्क आज़ाद हुए, जिसमें लाखों लोग शरीक रहे, उस तरह से शायद नहीं देखा जैसे देखा जाना चाहिए था। नॉवल ने इस मामले में लगता है कि ज़्यादा अहम किरदार अदा किया। लेकिन उसके बाद अफसाना निगारों ने कहानी की तलाश पूरी तवानाई के साथ शुरू की, और कभी सादा कहानी के ज़रिए, कभी अलामती और तमसीली कहानी की मदद से, और कभी मज़ाहिमती कहानी के ज़रिए समाज का और इंसान का क़िस्सा बयान करते रहे। यहाँ मैं एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ जिसे गुस्ताखी से भी ताबीर किया जा सकता है और बेसरोपा थ्योरी के खाते में भी डाला जा सकता है। लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ़ एक अफसाना निगार हूँ और कोई नज़रिया साज किस्म का रहनुमा नहीं हूँ, लिहाजा मैं ये बात उसी तरह इत्मीनान से कह सकता हूँ जैसे मैं या मेरे जैसे बेशुमार लोग टीवी देखते हुए किसी खौफ के बग़ैर हालात हाज़रा पर या हुकूमत की नाअहली पर या एजेंसियों की कार्रवाइयों पर तबसरा कर देते हैं। गुज़िश्ता 40 बरस से मैं ये बात सुनता आ रहा हूँ कि उर्दू अफसाना ख़त्म हो गया है, अच्छी कहानी नहीं लिखी जा रही है। कहानी तो साहब 1950 या 1960 में लिखी जाती थी। अब न वो कहानीकार रहे न कहानी, अब तो बस कचरा है, कचरा। मैं ये बातें 1980 से सुनता आया हूँ। ये बातें सुनते सुनते मैं थक गया। मेरे बाल पहले सफ़ेद हुए, फिर रुखसत हो गए, मगर ये बातें ख़त्म ना हुई। मेरा दिल चाहता है कि एक दिन शाइस्तगी को बालाए ताक रख कर उनसे पूछूं, आखिरी कहानी कितने अशरे पहले पढ़ी थी, किस खुशनसीब की कहानी थी और किस पर्चे में शाया हुई थी। मेरा ख्याल है, और निहायत महकम ख्याल है, कि हमारे शॉर्ट स्टोरी राइटर्स, आज के शॉर्ट स्टोरी राइटर्स, नॉस्टैल्जिया की रंगीन धुंध में लपटे माजी के अफसाना निगारों से किसी तौर कम नहीं। इसकी 2 निहायत अहम वजूह हैं। एक तो ये कि हर इल्म और हर क्राफ्ट की तरह कहानी की दुनिया भी एवोल्यूशन से गुजरती आई है। आप प्रेमचंद के ज़रिए एक जीने पर पहला कदम रखते हैं, कुछ हैरान होते हैं, कुछ सीखते हैं, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी पर चढ़ते जाते हैं, सीखते जाते हैं,
जानते जाते हैं। बेदी, मंटो, गुलाम अब्बास, क़ुर्रतुल-ऐन हैदर, कृष्णचंद्र, कासमी साहब, अशफाक अहमद, मुमताज़ मुफ्ती, अनवर सज्जाद जैसे एक तालिब इल्म स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की सीढ़ियाँ चढ़ता जाता है, अपने इल्म के मयार को बुलंद करता जाता है, बिल्कुल उसी तरह कहानीकार एक इर्तिकाई अमल के तहत बेहतर होते जाते हैं। ये सीखने का एक मुस्तकिल अमल है जो वक्त के मकतब से मिलता है और कहानी की तलाश करने वालों को सिखाता है कि जो हो चुका, जो लिखा जा चुका, उससे एक कदम आगे जाने के लिए क्या तरकीब ढूंढनी होगी, कैसे मंजर तख्लीक करने होंगे, किस नए पैराए में बात करनी होगी। कहानी की तलाश में मसरूफ नए लोगों को एक एज और भी हासिल है। उन्होंने पिछले 20, 30, 40 वर्षों में दुनिया को और ज़िंदगी को इतनी तेज़ी से बदलते देखा है जिसकी मिसाल इंसानी तारीख में कहीं नहीं मिलती। सच पूछिए तो वो तजुर्बे के हिसाब से माला माल हो गए हैं। एक बाईपोलर दुनिया उनके सामने ख़त्म हुई है। उन्होंने कुछ नज़रियात की तदफीन होते देखी है। आलमी सतह की दहशतगर्दी और फिर दहशतगर्दी ख़त्म करने के नाम पर मज़ीद दहशतगर्दी को रूनुमा होते देखा है। उन्होंने मल्टीनेशनल्स और टेक्नोलॉजी को रफ्ता रफ्ता हुक्मरानी संभालते देखा है और आलमी कम्युनिकेशन को बच्चों का खेल बनते देखा है। एक नया आलमी समाज धीरे धीरे तश्कील पा रहा है। कल शाम इसी हॉल में गुलजार और जावेद सिद्दीकी जैसे हमारे सामने बैठे हमसे बातें कर रहे थे। ये पूरी बदलती हुई दुनिया कहानी की तलाश में सरगर्दा रहने वालों के पास पहले सिर्फ उर्दू या मकामी अदब की दरसगाह थी। अब उनके हाथ में दबे छोटे से आले के ज़रिए उनकी रसाई सारी दुनिया के अदब तक है। पुलिट्ज़र प्राइज़ जीतने वाले राइटर स्टीवन मिलहॉज़र ने अभी कुछ अर्सा पहले कहानी की तलाश करने वालों से कुछ मज़े की बातें की। उसने कहा था, कोट, बिलाशुबा नॉवल अदब का बहुत बड़ा वॉलमार्ट है, नाकाबिल तस्खीर हल्क है, लिटरेचर के आसमान पर उड़ता जंबो जेट है। इसके बावजूद शॉर्ट स्टोरी के पास ना जाने कहाँ से वो ताकत आ गई है। नॉवेल जिसका सिर्फ ख्वाब देख सकता है। कहानी तो मज़ीद मुख्तसर होना चाहती है, वो तो सिर्फ एक लफ्ज़ बनना चाहती है। अगर कभी वो महज एक लफ्ज़ बन सके तो यकीन जानिए जो ही वो लफ्ज़ अदा होगा ये पूरी कायनात किसी शोले जैसी रोशनी से दमक उठेगी। कहानी की ये ताकत है, ये इसकी ख्वाहिश है, यही इसके मन में छुपा ईमान और यही इख्तिसार में पोशीदा अज़मत। अनकोट। कहानी की तलाश में रहने वालों को ऐसे लफ्ज़ बहुत तवानाई फराहम करते हैं, उन्हें कहानी की तलाश में हमेशा रहने पर मजबूर करते हैं। बहुत शुक्रिया।